Hello student, now today we are going to solve most important numerical in your RTO examination point of view. So numerical is given here. A V belt of 6.4 centimeter square cross sectional has a groove angle of 30 degree and the angle of lap of 165 degree. The friction coefficient is 0.1 and the weight of V belt is 1.4 kilogram per meter run. The maximum shape stress is 3 Newton per mm square. Calculate the power transmitted at the velocity of 20 मीटर पर सेकंड। जैसे कि स्टूडेंट हमें क्वेश्चंस में बताया जा रहा है कि एक हमारे पास वी बेल्ट है, ये इस शेप का होता है, ठीक है, ये इस तरह होता है ये वी बेल्ट। अब ये जो वी बेल्ट है इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो कितना दे रखा है 6.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका जो एरिया है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसका हम सॉल्यूशन की अगर बात करें तो एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 6.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया दे रखा है 6.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड ग्रूव एंगल, ग्रूव एंगल का मतलब ये हुआ कि ये अगर बेल्ट आपके वी शेप का है तो इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है 2 अल्फा। कितना होता है 2 अल्फा। क्यों? क्योंकि ये अल्फा और ये अल्फा, तो टोटल एंगल कितना हो गया 2 अल्फा। तो 2 अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 अल्फा इक्वल टू दे रखा है 30 डिग्री। और एंगल ऑफ लेफ्ट, एंगल ऑफ लेफ्ट मीन्स थीटा की वैल्यू दे रखी है 165 डिग्री। अब डिग्री है तो हम उसको रेडियन में चेंज कर सकते हैं। तो रेडियन में अगर हम उसको चेंज करते हैं तो ये आ गया रेडियन में 2.878। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 2.878 रेडियन। क्लियर? सो स्टूडेंट, अब दूसरी चीज़ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा है वी बेल्ट और, ठीक है, बेल्ट और पुली के बीच में कितना दे रखा है 0.1। तो ये हो गया आपका 0.1। द वेट ऑफ वी बेल्ट इज 1.4 kg पर मीटर। मतलब पर मीटर जो उसका वेट है वो कितना दे रखा है 1.4 kg। तो आप इसका जो वेट है उसको हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू, ठीक है, वेट इक्वल्स टू कितना है 1.4 किलोग्राम पर मीटर, ठीक है। तो W क्या हो गया आपका वेट ऑफ वी बेल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ये 1.4 किलोग्राम पर मीटर। अब उसके साथ तो मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस इज 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर और सेफ स्ट्रेस भी दे रखा है, वो दे रखा है 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो स्टूडेंट अगर ये mm स्क्वायर है तो उसको हम मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं 3 इंटू, चूँकि ये देखो न्यूटन है, अब इसको मीटर में चेंज करना है, मीटर स्क्वायर में। तो आप जानते हैं कि mm है, तो मान लो कि ये आपका ये तो न्यूटन है ही, तो 1/100 मल्टीप्लाई 1/100। तो 100 कितना हो गया 10 टू द पावर, सॉरी ये आपका मीटर में चेंज करना है, तो 10 टू द पावर कितना हुआ 6। तो 10 टू द पावर 6 यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा टी की वैल्यू कितनी हो गई 3 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके साथ साथ में यहाँ पर क्या लिखा है कैलकुलेट द पावर ट्रांसमिटेड एट द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। हमें पावर ट्रांसमिशन की वैल्यू फाइंड करना है। जब वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है v इक्वल टू दे रखा है हमारा 20 मीटर पर सेकंड, मतलब आपके पास v की वैल्यू भी है, ठीक है। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे पास जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पावर ट्रांसमिशन का T1 माइनस T2 इंटू वी।
अब हमें T1 की वैल्यू भी फाइंड करना है, T2 की वैल्यू भी फाइंड करना है और V की वैल्यू तो हमारे पास है। अब जो जो वैल्यू हमें फाइंड करना है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, तो मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस इज 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि हमने इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि हमने जो एरिया लिया था वो कितना लिया था, 6.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यों ना हम सेंटीमीटर स्क्वायर को भी मीटर में चेंज कर दें, तो 6.4 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 1/100। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.00064। ठीक है, तो ये आ गया आपका, इसको आप मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू भी कन्वर्ट हो गई। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ये फॉर्मूला है हमारे पास P = T1 - T2 × V। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैक्सिमम टेंशन ऑन द बेल्ट, तो मैक्सिमम टेंशन ऑन द बेल्ट, क्योंकि हमारे पास सेफ स्ट्रेस दे रखा है, तो मैक्सिमम टेंशन ऑन द बेल्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा T × B × T। तो ये अपने आप में क्या है, जैसे एरिया का काम करेगा। किसका काम करेगा, एरिया। अब चूंकि एरिया तो हमारे पास गिवन है 6.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हमने किस में कन्वर्ट किया था, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, तो वो है हमारे पास 0.00064। और सिग्मा टी की वैल्यू भी हमने यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करी थी, न्यूटन पर mm स्क्वायर से। तो आप टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा टी दैट मीन्स 3 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाई, और ये जो एरिया है, ये एरिया कितना है 0.00064। अब चूंकि देखिए यूनिट की अगर बात करें तो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता, सिग्मा टी की यूनिट कितनी है, सिग्मा टी की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई B × T मीन्स मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका न्यूटन। तो T = टू कितना हो गया, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर आया है T1 = 1920 न्यूटन, 1920 न्यूटन। अब यूनिट न्यूटन क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से भी देख लिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपका न्यूटन। तो देखिए आपका टी की जो वैल्यू है वो किस में आ गई, आपकी न्यूटन में आ गई। तो ये आपका आंसर टी के लिए तो आ गया। अब चूंकि स्टूडेंट ये तो है आपका मैक्सिमम टेंशन, कौन सा टेंशन, मैक्सिमम टेंशन, जो आपके हम निकाल चुके हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है किसका, मैक्सिमम टेंशन का। तो मैक्सिमम टेंशन का स्टूडेंट हम जानते हैं, वी नो दैट मैक्सिमम टेंशन T = वो होता है आपका टेंशन इन टाइट साइड प्लस इफ यू आर कंसीडरिंग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि TC की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो TC के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि TC = ये होता है हमारा m × v²। अब चूंकि वेलोसिटी जो है इसकी वैल्यू तो हमारे पास पता है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो कि क्वेश्चन में भी दे रखी है 20 मीटर/सेकंड। अब मास की बात करें तो मास कितना है, तो मास हमने जैसे कि वेट की बात करें तो ये वेट कितना था आपका 1.4 किलोग्राम पर मीटर, ये था आपका। तो यहाँ पे हम ये मास के रिप्लेस में ये वैल्यू क्या पुट अप करेंगे 1.4। तो हम अगर TC की बात करें तो ये कितना होगा 1.4 और इनटू V के स्टेट में हम कितना लिख देंगे, ये हमारा 20 का स्क्वायर। अब हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा हमारा अप्रॉक्सीमेट समथिंग 560 न्यूटन। आप इसको कैलकुलेटर से चेक करोगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 560 न्यूटन, क्योंकि 20 का मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 और 400 का मल्टीप्लाई 1.4 से करोगे तो आपका 560 न्यूटन आ जाएगा। तो एम का कंसेप्ट आपको पता ही है कि वेट ऑफ वी बेल्ट पर मीटर के हिसाब से अगर मास की या वेट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 1.4 और वी की जगह हम कितना लिख देंगे 20 का स्क्वायर। तो आपका TC का वैल्यू आ गया।
अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो यहाँ पे ये इक्वेशन हम जानते हैं कि t इक्वल टू टी वन प्लस टी सी, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं t1 इक्वल्स टू टी माइनस टी सी। ठीक है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, t1 इक्वल्स टू टी की वैल्यू कितनी आई 1920 माइनस 560। सो आपकी जो t1 की वैल्यू है वो आ जाएगी 1360 न्यूटन। तो देखिए आपकी t1 की वैल्यू भी यहाँ पे आ गई है। अब t1 की वैल्यू है हमारे पास। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो कुछ लेक्चर्स में पावर ऑफ ट्रांसमिशन में हमने टेंशन रेशो भी पढ़ा था। तो टेंशन रेशो क्या था, वो रेशो था आपका, अगर फ्लैट बेल्ट की बात करते थे तो वहाँ पे उस समय रेशो था आपका t1 अपॉन t2 इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा। वो किसके लिए था, फ्लैट बेल्ट। क्योंकि बट हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो किसके लिए, वो स्टूडेंट वो क्वेश्चन है वी बेल्ट के लिए। तो वी बेल्ट के लिए कंडीशन में हम जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट t1 अपॉन t2 इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा इंटू कॉसेक अल्फा, ये होता है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब अल्फ़ा की वैल्यू की हम बात करते हैं तो अल्फ़ा हमारे पास दे रखा है, जैसे कि 2 अल्फ़ा तो हमारे पास दे रखा है क्वेश्चंस में, कितना दे रखा है, ग्रो एंगल 30 डिग्री। तो हम अल्फ़ा इक्वल टू कितना कर सकते हैं, 15 डिग्री कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो t1 है उसके रिप्लेस में हम क्या लिखेंगे, जो हमारी वैल्यू है यहाँ पर कितना लिखेंगे 1360 अपॉन t2 इक्वल टू e टू द पावर म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट मीन्स ये है हमारे पास 0.1। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे 0.1 और इनटू थीटा, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया था, कितना था 2.878। तो ये आपका 2.878 और मल्टीप्लाई कॉसेक, और कितना एंगल है अल्फ़ा के जो हमने लिया था यहाँ पे कितना 15 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दिया 15 डिग्री। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे, सब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट अगर इसको करते हैं तो पहले तो ये आ जाएगा आपका कॉसेक 15, दैट मीन्स 1 अपॉन साइन 15 इक्वल्स टू 3.86। अब ये 3.86 की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.878 मल्टीप्लाई 0.1, तो ये हमारे पास वैल्यू आई 1.11। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, ये आ गई वैल्यू हमारे पास 1360 अपॉन t2 इक्वल्स टू e टू द पावर, ये वैल्यू आई 1.111। अब हम इसका क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग लेने पे शिफ्ट, ये वैल्यू आई हमारे पास 3.040। तो ये कितना हो गया आपका 1360 अपॉन t2 इक्वल टू 3.040। अब हम जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब t2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो t2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1360 डिवाइडेड 3.040, ये आ गई हमारे पास 447। तो हमारे पास t2 की वैल्यू कितनी आ गई 447 न्यूटन। देखिए हमने t2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली। अब उसके बाद जब t2 t1 दोनों की वैल्यू हमारे पास है, तब हम यहाँ पे p इक्वल टू जो हमको फाइनली फाइंड करना है t1 माइनस t2, t1 के रिप्लेस में हम क्या करेंगे 1360 माइनस t2 की जगह 447 और मल्टीप्लाई v तो 20। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने पर हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 1360 माइनस 447 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 20
ये आ गई हमारे पास 18.26। तो पावर की वैल्यू कितनी हो गई? 18.26 आ गई हमारी वैल्यू। अब इसको हम किलोवाट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि इतना आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच।